हेलो, 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 वेलकम दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है अनफिल्टर्ड क्रिक ज़ोन की। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश और मेरे साथ है आर्यन सिंह। क्या हाल है भाई? भाई एकदम बढ़िया। और दिल्ली ने और बढ़िया कर दिया। कल अपन दोनों ने प्रिडिक्शन दी थी कि आज दिल्ली तो जीतेगी। जीत गए, मज़े आ गए भाई। बस लेकिन जीत ही गए। एक बार फंसा तो दिया था भाई। प्रिंस यादव जब बॉल कराने आया, ट्रिस्टन सबको आंखें दिखा रहा है, लेकिन फिर समीर रिजवी भी साथ में ही खड़ा था, कह रहा बताता हूँ अभी यहीं की पिच पर खेला हूँ। शुरू से ही शुरू करें या बात करनी है इस पर? भाई शुरू से ही शुरू करते हैं, टॉस से डायरेक्ट। टॉस हाँ। सबसे पहले अक्षर पटेल ने जीता और ज़ाहिर-सी बात है, मोस्टली कैप्टन्स चूज़ करते हैं टॉस जीत के कि बॉल ही करेंगे पहले और अक्षर हम्म। पटेल ने भी वही किया, पहले बॉलिंग का फैसला। हाँ। और और फिर पिच भी दिल्ली ठीक की थी। जो पिच तो मेरे ख्याल से यार आज काफ़ी ठीक थी। वो तो दोनों टीमों ने बैटिंग थोड़ी-सी खराब की है और इसमें क्या जिस भी बोले? बैट्समैन ने प्रॉपर बैटिंग करी है उसे उसका रिजल्ट मिला है, फिर चाहे हाँ, डिस्टेंस स्टब्स क्यों ना हो या समीर रिजवी क्यों ना हो। हाँ। एंड फॉर दैट मैटर और अब्दुल समद। हाँ, अब अब्दुल समद ने भी अच्छी बैटिंग की। मैच भी इकाना के स्टेडियम पे था, लखनऊ के होम ग्राउंड पे। पहली टीम बनी है दिल्ली इस सीज़न की अभी तक। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सीज़न हो गया है बट 5 मैचों के सैंपल साइज़ में दिल्ली पहली टीम है जो अवे जाकर कोई मैच जीती है, इस सीज़न में। हम्म। और वरना अभी हमें तक लग रहा जितने था कि अभिषेक पोरल ओपनिंग करेंगे, पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे, बट पाथुम निशंका के साथ जाके डीसी ने कंफर्म केएल करा है राहुल। कि सॉलिड ओपनर चाहिए। पाथुम निशंका का तो मुझे लग रहा था कि वो खेलेगा। 4 जेत तो हमने कल ही कन्फर्म कर दिए थे, जो हमने कल बात करी थी कि पाथुम हम्म। निशंका, ट्रिस्टन डेविड स्टब्स, मिलर। डेविड मिलर और मिचेल स्टार्क जब वो अवेलेबल हो जाएगा। नहीं था तो ऑब्वियस सी बात थी लुंगी लुंगी एंगिल। एंगिल। और सो पर यार बात जैसी लखनऊ की बॉलिंग बैटिंग से शुरू करें अब। लखनऊ मिचेल की मार्श, बैटिंग से शुरू ऋषभ करते हैं। पंत ओपनिंग आ गए। ये तो इमेजिन ही नहीं करा था, सब एडन मार्करम और मिचेल मार्श ही सोच के बैठे थे। और ये उनके लिए काम भी तो करा था। लास्ट सीज़न आप देखो तो उनकी एवरेज ही 50 प्लस थी। 50 हम्म। प्लस की एवरेज थी, दोनों ही बढ़िया खेल रहे थे। सीज़न का वाई हर शुड मैच ब्रोक। में स्टार्ट मिल रहा था। हाँ। वाई टू फिक्स समथिंग व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन। और पंत आए और सब अजीब हो गया। फिर मार्करम भी उतरे, वो भी इतना टच में नहीं लग पाए। और पिच भी ये 250 वाली नहीं थी, लेकिन ये 180 तक यहाँ पर अचीव करे जा सकते थे। अच्छी पिच थी। हाँ, 170 कॉम्पिटिटिव भी 180 थे। यहाँ पे बन जाते। अगर टीमें हम्म। ध्यान से खेलती, क्योंकि इकाना का ग्राउंड है वो छोटा नहीं है इतना, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब डिसेंट ग्राउंड है। डायमेंशंस ग्राउंड के डिसेंट बॉलर भी डायमेंशंस है। रहते हैं अगर मैच आप में और बैट्समैन भी रहते हैं। दोनों। आप ये हाँ, नहीं कर सकते कि वीडियो आप गेम चल रहा है, सिंगल्स 250 डबल्स मार पे रहे अगर हो। खेलोगे तो हम्म। वो आपको मौका देगा, क्योंकि अगर आप सिंगल्स डबल्स लेते रहोगे ना तो बॉलर्स आपको लूज़ बॉल्स भी देंगे। और जैसा कि बीच में समीर बाउंड्री आ रिज़वी ही और रही थी। हर कोई मार ही रहा ज था बीच बीच में भी। हाँ, जैसा समीर रिज़वी और ट्रिस्टन स्टब्स ने एंड में किया, इस पे बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम्म। लखनऊ की ही बात कर लेते हैं। हम्म। तो पंत ओपनिंग आउट, डिसमिसल चला लुक नहीं, बड़ा गंदा हुआ यार, बड़ा गंदा थोड़ा डिसमिसल हुआ। थोड़ा अनलकी डिसमिसल आप बोल, किसी भी बैट्समैन के लिए शायद सबसे इससे अनलकी बुरा तो यही क्या ही डिसमिसल होगा, है। मतलब हाथ पे लग गई, वो कैच हो जाता तो मिचेल मार्श आउट हो जाते, बट कैच नहीं हुआ और बॉल स्टंप पे लग गई, ऋषभ पंत आउट हो गए। वो भी ठीक नहीं हाँ, हुआ। मतलब यार उसके लिए फील तो आया कि, लेकिन क्या पता, यू नेवर नो अगली बार क्या होगा। और फिर एडन मार्करम आते हैं, वो भी फंस फंस के एक छक्का और चौका मारा, बट उसके अलावा वो भी लग ही नहीं रहे थे कि मार रहे हैं मार रहे हैं। मिचेल मार्श कभी खुल ही नहीं पाए। वो सिर्फ मार रहे हैं तो नहीं सिक्स मिचेल मार रहे मार्श ने हैं। तो यार, हाँ, मतलब मार रहे हैं तो मिचेल मार्श सिक्स। का तो मेरे को ऐसा, जैसा वो लास्ट सीज़न खेल रहा था वैसे ही खेला है। उसने हाँ। अपना काम फिश किया है, थोड़ी ज्यादा बाकी फंस रही बैट्समैन नहीं थी। चले। हाँ, हम्म। बडोनी जीरो। फिर आपका बदोनी आते हैं। बदोनी लास्ट सीज़न तक जिन पे रिलाय कर रहे थे कि अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाती है, तो तो बदोनी आके बडोनी 30 से संभाल 40 रन की एक अच्छी खासी पारी खेलता था। इम्पैक्टफुल पारी बट खेलते हैं सिचुएशन पर के हिसाब से। और हाँ, निकोलस बट पूरन उनके लिए निकोलस ज्यादा पूरन नीचे के नहीं बारे हो में गया। तो कुछ बात नहीं ज़्यादा करी जा नीचे का सकती। तो निकोलस पूरन का कुछ नहीं कह सकते। वो तो वही है कि आज लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जैसे कुलदीप को एक छक्का भी मारा था और क्या था वो, हाँ। वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन फ्लेवर जब लोग मारते हैं तो मज़ा तो आता है।
और फिर पर अब्दुल समाद और मुकुल चौधरी ने आते ही 2 चौके मारे और लगा कि ये बंदा कुछ धमाल धमाल करने वाला है, बट फिर संभल के खेलने के चक्कर में कुलदीप यादव को एच दे दिया और आउट हो गए। और फिर शाहबाज अहमद का यूज करना पड़ा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, और फिर वही बॉलिंग ज्यादा शुरुआत चली से नहीं। ही टेलेंडर्स को शुरुआत से टी ही खराब हो नटराजन गया और था। लुंगी एंगीडी ने निपटा ही दिया। हाँ, शुरुआत से ही खराब हो गया था। पावर प्ले में सिर्फ 48 रन थे, वो भी 2 विकेट खो दी थी। फिर पावर प्ले हम्म खत्म होते ही 7th ओवर में टी नटराजन ने तीसरी विकेट ले ली। फिर हम्म रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते ही गए, तो मौका मिला ही नहीं। फिर इन्हें वही मार्श को हटा के शाहबाज अहमद लाना पड़ा। और शाहबाज अहमद कर रहा था, बट ये है कि लास्ट के जो 3 बॉलर थे उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश ही नहीं करी, वो अपना मारने के चक्कर में टेल जल्दी साफ कर दी डीसी ने। पिछली बार ना पावर प्ले में विकेट ले रही थी ना एंड में विकेट ले रही थी। इस बार नटराजन के आने से लग तो रहा है नटराजन और एंगीडी से कि डेथ तो सॉर्टेड दिख रहा है, कि हाँ वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। लग और सबको ही विकेट्स मिली है, बस मुकेश कुमार को छोड़ के। विपराज ने एक ही ओवर डाला तो क्या बोले। हम्म, बाकी 3 विकेट्स एंगीडी को मिली, 3 विकेट्स नटराजन को मिली, 2 कुलदीप यादव को मिली, एक और अक्षर 1 पटेल थे विकेट अक्षर कैप्टन, पटेल को भी मिली। बोल्ड और मारा था अक्षर एडन पटेल मार्करम ने को। बोल्ड मारा था एडन मार्करम को। वो तो काफ़ी अच्छा था, मतलब नंबर्स के लिए गए। एडन और मार्करम को मुकेश पहले कुमार। 3 बार आउट कर चुके हैं। हम्म अक्षर और पटेल पहले मुकेश 3 कुमार। बार एडन मार्करम को आउट कर चुका था, और आगे वाली बॉल थी, पीछे खेल गया। हम्म, नहीं, बट वही उसकी मुकेश स्ट्रेंथ भी तो है ना, वो जाके कट मार देता है, बट कट नहीं हाँ, लगा, बोल्ड हो गया। और अक्षर पटेल को यार खेलना आसान काम थोड़ी है, मतलब वो उसे भी पता है कि वो पावर प्ले में क्यों आ रहा है। और टी नटराजन जिस काम के लिए है वही बेस्ट करा, डेथ के लिए ओवर बचा के रखे, और बस जब फेज में आया डेडली लगा। पेस थोड़ी कम बस थी, बस पर एक ही चीज़ अच्छा। एक्सपेक्ट करता हूँ जो टी नटराजन के साथ हमेशा रहता है, हम्म कि बॉलिंग फर्स्ट में, जब से हम हम्म फैंटेसी भी खेलते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखते ही हैं कि टी नटराजन को बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहता है। बॉलिंग हम्म सेकंड में टी नटराजन का इतना परफॉर्मेंस नहीं रहता। और मुकेश कुमार का कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया था, 3 ओवर में सिर्फ 17 रन, वो भी पावर प्ले में ही बॉल डाली थी। अच्छा कंट्रीब्यूशन था, टाइट स्पेल रखा था, ज्यादा रन लीक नहीं करे थे, और लग रहा था चांसेस बनाए, और पहला विकेट भी रनआउट के थ्रू ही सही लिया उन्होंने ही था। दिल्ली की बॉलिंग तो काफ़ी बेहतरीन थी। फिर बैटिंग अगर बात करें, राहुल और पाथुम निशन का है। पाथुम निशन का पहला मैच ऑब्वियसली आईपीएल में, और थोड़ा-सा केएल राहुल एज एन नर्वस तो ओपनर। रहता है। हम्म केएल राहुल एज़ एन ओपनर तो हम पहले भी देख चुके हैं। और तो वही मोहम्मद है शमी। थोड़ा-सा। मोहम्मद शमी तो आज लगा थोड़ा-सा कि फॉर्म वापस आ गई। और दिल्ली सैयद के खिलाफ मुश्ताक अली पहली ट्रॉफी में बॉल काम पे करा है। केएल राहुल आउट। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने बहुत मेहनत करी है। हाँ वो लग भी रहा है, बाल भी आए हैं, सिर्फ फॉर्म ही नहीं आई। भाई ये केएल तो राहुल आते ही चला गया, और फिर भाई मुझे को लगा कि आज काम खत्म है, क्योंकि पाथुम निशंका और नीतीश राणा ने मैच फंसा दिया था। नीतीश राणा एक टाइम नीतीश पे राणा 3 ओवर में 17 बॉलों में 15 रन करके गए हैं 88 के स्ट्राइक रेट से, मुझे लगा मैच फंसा दिए है, और फिर आउट भी हो गया। मुझे लगा आज का मैच खत्म। फिर भाई पाथुम नहीं, निशंका भी आउट, और अक्षर पटेल पहली बॉल पे चला गया, मैं कहा आज काम फिर हो गया मैच तो क्या। लग रहा था क्योंकि 26 हम्म पे 4 थे। हम्म, फिर डेविड मिलर आ रहे थे वो भी डगआउट से, पावर प्ले में। वो भी पावर प्ले में 26 पे हम्म 4। डेविड मिलर हम्म, अंदर आने वाले थे। दिल्ली के कोच आए भागते हुए, हिमांग बदानी, कह रहे नहीं आप बैठो, अभी हम भेजेंगे नए स्टार। समीर। हाँ, और भाई क्रिस्टल समीर जब रिजवी ने यार काम तो कर दिया, मेरे ख्याल से अपने सीजन के 5 मैच फिक्स कर लिए हैं लगातार, और वो खेलते तो दिख समीर रहे हैं। रिजवी यार, मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली समीर रिजवी की परफॉर्मेंस रही है। हम्म लेकिन समीर रिजवी क्या वो प्लेयर है जिस पे दिल्ली ट्रस्ट कर सकती है हर मैचों में, कि पिछली अगर बार भी, यार गणेश भाई अगर पिछली बार भी देखा जाए ना, तो इन्होंने ये करा था कि जब इनका जो लास्ट मैच था वो विन टू मैच था, और वहां पे भी समीर रिजवी ने 50 मारा था अपना पहला। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है, और अब उसे कन्वर्ट भी कर रहा है धीरे धीरे, तो कर तो ले जाएगा। पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है। वो तो जब चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था पहली बार, तभी पता चल गया था कि पोटेंशियल है। बट हम्म वही है कि अब पोटेंशियल को कन्वर्ट करना होगा, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि हम्म आपको ये भी देखना है बेंच पे कौन बैठा है। आशुतोष शर्मा, हम्म मुझे तो आज लगा था अभिषेक कि पोरेल। आशुतोष शर्मा, अभिषेक अभिषेक पोरन तो आज पोरेल। नहीं थे, इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में भी नहीं थे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में आज आशुतोष शर्मा था।
और मुझे लगा हम्म। था कि आशुतोष शर्मा ही आएगा मुझे भी, एज एन क्योंकि इम्पैक्ट पिछली बार प्लेयर। वही एलएसजी से मैच जिता के ले गया था वो और विपराज। तो मुझे लगा था आज फिर आ रहा है क्या, बट नहीं, आज समीर तो रिजवी ने कहा मे नहीं। बी शायद ऐसा हो सकता है इस सीजन दिल्ली की रणनीति की, अगर आपको चाहिए स्ट्राइक रेट तेज, तो आप हम्म। आशुतोष शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहां हम्म। मैच फंस गया, आपकी जल्दी विकेट्स गिर गई, तो समीर रिजवी को ऊपर भेजा जा सकता है एज एन बट इम्पैक्ट यही प्लेयर। तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मेरे हिसाब से, जो डेविड मिलर नीचे पहुंचाता है कि आपको पता है नीचे डेविड मिलर बैठा है, पहले ये और नहीं था। ट्रिस्टन स्टब्स। हाँ, मतलब वो तो परमानेंट फिक्स है हमारा, बट डेविड मिलर के आने से और भी ज्यादा वो चीज सॉलिड हो गई, और फिर विपराज निगम भी है, तो आपको लगता है कि हाँ बैटिंग सॉलिड है। विपराज हम्म। निगम को भी बैटिंग आती है। और जब मिचेल स्टार्क पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से नीचे की बॉलिंग और बैटिंग और सॉलिड ही होगी, उससे कमजोर तो अब ये नहीं होती दिख रही, ये बहुत सही आ रहे हैं ये। और केएल राहुल है भाई, 500 रन का सीजन तो आएगा ही आएगा, वो तो हम लिख के दे सकते हैं, कोई भी लिख के दे सकता है कि केएल राहुल रन बनाएगा। वो तो तो एक उसकी मैच चिंता फ्लॉप नहीं। तो जाता ही है लोगों का। हम्म। और पहली बॉल भी बहुत अनप्लेबल सी गिर गई थी, तो निकल गए थोड़ा, कोई बात नहीं। बस चिंता पहली है बॉल तो पे ही नीतीश मारने चले राणा गए, से। आमतौर पे दिखता नहीं है कि पहली हम्म। बॉल पे मारने जाए। नीतीश और राणा जल्दी आउट हो गए, अच्छे टच नहीं, में भी नहीं दिखा। हाँ लेकिन मतलब लगा मुझे भी लगता नहीं कि है मार रहे हैं। हम्म। ह नीतीश राणा का लगा ही नहीं कि मारना चाह रहा है। बिल्कुल एकदम हाँ मतलब डिफेंसिव। फंस भी गया था एकदम से, कि मजा भी नहीं आया, कि मुझे देख के डर लग रहा था कि ये मैच फंसा ना दे, और इसकी वजह से, क्योंकि पावर प्ले में तुमने ऑलमोस्ट 3 ओवर खेल दिए, और उसके बाद तुम इतने कम स्ट्राइक रेट से बना के जा रहे हो, मुझे लगा था मैच फंसा के गया है। बट फिर यही है कि समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स भाई मिले, तो बंदों ने आग तो लगा दी। स्टब्स भी आराम से स्ट्राइक लेकर उसे दे रहा है, वो भी आड़े तिरछे मारे जा रहे हैं, वो लेकिन भी जो शुरू में टच में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो हाँ, बैटिंग शुरू करता में चला गया, समीर रिजवी मारता चला गया। 10 बॉल पे 0 हम्म। रन पे था। 10 पे या 8 पे ऐसी 0 रन पे था वो। हम्म। मैं कह रहा अगर यहाँ से अब ये आउट हो गया, हाँ। तो दिल्ली तो खत्म तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि पेयर था डेविड मिलर और ट्रिस्टन डेविड स्टब्स का, मिलर जो मैच कर चुके जिताने हैं, का दम रखते हैं। और कर चुके हैं ऑलरेडी बैकग्राउंड। जिता चुके हैं काफ़ी मैचेस। ऐसी सिचुएशन से तो लग तो था तो कि हाँ प्लेयर्स हैं, बट फिर भी उसने अपना करा और मैच फिनिश करके लौटा, क्योंकि मैच प्लेयर्स फिनिश कई करके होते हैं जो। लौटा, ये सबसे हाँ। बेहतरीन बात है दिल्ली ने। हाँ, मैच दिल्ली खत्म के कर लिए, दिया। वरना स्टार्ट तो कई प्लेयर कर देते हैं कि 30 में 40 मार दिए, 21 में 44 मार दिए, बट वो फिनिश नहीं करते। ये नॉट आउट लौटा है, हाँ, और इस चीज का कॉन्फिडेंस भी आएगा। और फिर नीचे और ये भी है लास्ट ना कि भी नहीं लेके गए, ऑलरेडी 17th ओवर में मैच खत्म कर दिया, एक बॉल और ले ली। और लखनऊ 17.1 को ओवर्स पे टारगेट चेज़ कर दिया। ऑल आउट भी करे, तो इसका और मतलब रन लखनऊ को रेट ऑल आउट अच्छा कराया गया पूरे होगा। 20। हम्म। हुँ, और तो सीज़न का स्टार्ट तो अच्छा हो गया है, जो लास्ट सीज़न भी था, 4 में से 4 मैच जीते थे भाई हम। हम्म। और उसके तो बाद अब क्या फिर लग रहा है? अभी तो सीज़न बढ़िया स्टार्ट हुआ है, उम्मीद है ऐसा हम्म। ही जाएगा। बस जो और अपने कल का टॉप जो ऑर्डर के मैच है। बैट्समैन हैं, हम्म। बस वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और फॉर्म में आ जाएँ। वो पिछली बार भी नहीं थे, और अभी भी लग रहा है क्या सेम प्रॉब्लम होगी, बट फिर ये है कि टॉप ऑर्डर में इस बार केएल राहुल है, जो हमें लग रहा है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। पिछली बार कभी नंबर 4 आ रहा था, कभी 1 डाउन आ रहा था, अब की बार एज एन ओपनर आ रहा है, और 500 रन का सीजन हम जो कहते हैं लिख कर आएगा। तो उसकी एक ओपनर की तो चिंता एटलीस्ट नहीं है, पर हमें बस उसका पेयर अगर ठीक कर जाए पाथुर निशंका का, जिसमें क्लास है, दुनिया को और पता है उसमें क्लास हमारी है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो कि अगर मान लो हम्म। नीतीश राणा को अभी मेरे ख्याल से और मौके दिए जाएँगे, पर हम्म। अगर नीतीश राणा नहीं चलता है, तो हम्म। हमारे पास ऑप्शन है कि राहुल वापस आ जाएगा 1 डाउन पे, और ओपनिंग पे हमारे पास ऑप्शन 2 है, अभिषेक पोरेल भी है और पृथ्वी शॉ भी है। प्लस हाँ। एक और ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमें चाहिए ही नहीं कि ओपनर बदले हम, राहुल हम्म। और निशंका के साथ ही जाएँ, तो करुण नायर भी खेल सकता है नंबर 3 पे। हाँ, और वो भी अच्छा बैट्समैन है, मतलब एज सच अच्छी वो। फॉर्म से ही तो आ रहा है, फॉर्म अच्छी हाँ। है। हाँ, और वो टेम्परेरी फिक्स नहीं, और इसमें अभी तक हमने अभिषेक पोरेल का नाम ही नहीं लिया है, जिसे दिल्ली पिछले पूरे सीजन खिलाई है। तो वो और भी एक पॉइंट है। यार पर दिल्ली ऐसा ना करे यार, जो दिल्ली हम्म। जानी जाती है जिस काम के लिए, आपने 2 सीज़न दिए हैं, एक प्लेयर को बनाया है। अभिषेक हम्म। पोरेल लगभग ओडीआई वाली तरह से खेलता था। उसने हम्म। टी20 खेलना सीखा, ओपनिंग करी आपके लिए, और अब आप हम्म। ऐसा ना करना कि नेक्स्ट सीज़न अभिषेक पोरेल गायब दिल्ली से। हाँ, उस आपने प्लेयर को उसे आपने तैयार बनाया करा है है, तो तो पकड़ के यूटिलाइज रखो करो उस एंड प्लेयर तक। को। हम्म। हाँ, उस प्लेयर को पकड़ के रखो और
हो सके तो जगह भी दे दो यार, नंबर 3 पे भी वो खेल ही लेगा। हाँ, बट अभी पहले तो खेलता ही नीतीश था। राणा को मौके मिलने दो, अभी सीजन बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत है। पिछली बार भी 6 में से 5 जीत गए थे और फिर भी बाहर हो गए थे। तो वो तो यू नेवर नो। तो अब नेक्स्ट मैच भाई केकेआर और एसआरएच का है, क्या लग रहा है? केकेआर और एसआरएच, वो भी ईडन गार्डन्स में। हाँ, दोनों ही टीमों में मतलब जबरदस्त है। एक तरफ अभिषेक शर्मा, अब की बार तो 300 दूसरी पार तरफ तो मार के दूसरी दिखाओ। तर- सुनील भाई नरेन और अभिषेक शर्मा, वरुण तो चक्रवर्ती। दूसरी तरफ भी अभिषेक शर्मा का काउंटर है भाई, फिन एलन। हाँ, और एकदम जब फ्लैट पिचेस होती है तो अजिंक्य रहाणे भी ट्रेविस हेड से कम नहीं है। बट इसमें एक पेच है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती नहीं है रोकने के लिए। तो केकेआर के पास हैं। उनके पास ऐसे लेकिन बॉलर्स हैं जो फील्ड को स्कोर बचा सकते हैं। सनराइजर्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास दे ऑल दे हैव इज देयर हर्षल बैट्समैन। पटेल है। हर्षल पटेल स्लोअर वंस। तो स्लोअर वंस काव्या तो मलिक की तरह आप भी होप कर रहे हो कि वो बढ़िया खेले? नहीं नहीं, मैं तो जयदेव उनादकट पे दाव लगाता हूँ। जयदेव उनादकट इज अ गुड बॉलर। हाँ, वही उनके मेन स्ट्राइक बॉलर भी है अगर देखा जाए तो। और क्या लग रहा है, जिशान अंसारी? जिशान अंसारी मैंने पहले मैच में तो नहीं खेला था, हर्ष दुबे ने ठीक हाँ, ठाक बॉलिंग की थी। हम्म एक चेंज मुझे लग रहा है कि वो करेंगे, ब्राइडन हम्म कार्स या अंदर आ एहसान जाएगा। मलिंगा, एहसान मलिंगा की अब वो जगह। देखना होगा कि ईशान मलिंगा या डेविड पेन हम्म कौन बाहर जाएगा। ईशान मलिंगा ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी पहले मैच में, तो और ब्रेडन कार्स बैटिंग का भी पॉसिबल है ऑप्शन कि देता है। हाँ, ईशान मलिंगा की जगह ब्राइडन कार्स आ जाए, बैटिंग ऑप्शन भी देता है। और अब की बार तीसरी 300 चीज भी पार। सूट कर सकती है, हाँ। जो हमने कल बात करी थी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स इंग्लैंड के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन बाहर आके वो काम कर देते हैं। हाँ, इसमें तो कोई और शक नहीं है। और डिसेंट बॉलर भी है ब्राइडन हम्म कार्स। बाकी अगर ओके। चाहे तो बैटिंग डेप्थ बढ़ा सकते हैं अपनी, एक एक और बॉलर निकाल के लियम लिविंगस्टन, बट वो तो मैं नहीं करता। अब ऑलरेडी मेरे बॉलिंग ख्याल से इतनी वो खराब ठीक है, भी नहीं है। हम्म ऑलरेडी बॉलिंग इतनी खराब है, और लियम लियम लिविंगस्टन को डाल के और ज्यादा मैं हम्म बॉलिंग को नुकसान तो नहीं पहुंचाता अपनी टीम की। केकेआर एज इट इज मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्योरली बैटिंग पिच थी, तो एमआई से हार गई 220 बनाने के बाद हम्म भी। तो मुझे हम्म नहीं लगता कोई चेंजेस उनमें होंगे। बट केकेआर में ये है ना कि वो वन डाउन कैमरन ग्रीन को खिला रहे हैं, जो अभी 10 अप्रैल तक बॉलिंग ही नहीं कराएगा, लेकिन उसके बाद वो एज एन ऑलराउंडर उतरेगा। तो वो दो प्लेयरों का एज मिलेगा उसे। वो 2 प्लेयर का एज तो मिलेगा, बट उनके लिए जो मेन प्रॉब्लम जो केकेआर के लिए अभी करंटली है, एज सच हम्म कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट कैमरन हम्म ग्रीन की जो बैटिंग फॉर्म है वो थोड़ी-सी कंसर्न है, उतना अच्छा नहीं खेल रहा है। और मेरे हिसाब जो से ना अगर इनको आपको रघुवंशी याद को हो थोड़ा तो ऊपर भी खिलाना चाहिए, थोड़ा और ऊपर पुश करना चाहिए अंग्रेज रघुवंशी को। और सेम गोस फॉर सनराइजर्स में अनिकेत वर्मा को भी थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए, इतना नीचे नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी भी फॉर्म में नहीं है आप उसे भी खिलाए जा रहे हो। तो आप अनिकेत वर्मा को थोड़ा और ऊपर पुश करो, क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में है लड़के ने। टच मार रन बनाए हैं, बहुत तेज मारे थे। तो और यही चाहिए टी और ट्वेंटी में। और काफ़ी 300। अच्छी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी। एक्चुअली जो हम्म 200 बने थे वो अनिकेत वर्मा की वजह से ही बने थे अगेंस्ट आरसीबी, वरना वरना मैच तो एसआरएच वहां का। पे फंसा दिया था। हाँ, और एसआरएच का वही अंकुर लो। लास्ट सीजन वाला था कि हम्म अगर सब चल गए तो 250 हम्म पार, वरना 150 पे ऑल आउट। हम्म। नहीं, वो तो अनिकेत वर्मा, तो वही कह रहा हूँ ना कि ये थोड़ा ऊपर बंदा अगर खेल ले तो ये काम तो कर ले जाएगा। और फिर इनके बाद इसके बाद इनके पास यार, और ऐसा यार इनके पास ना सनराइजर्स हैदराबाद के पास बैकग्राउंड में भी कुछ है नहीं कि वो उठा कर ले आए और खिला ले। ओवरसीज अच्छे हैं बट क्या इंडियन पता, में यही है जो है। क्या पता कोई जैम छुपा हो। स्मरण रविचंद्रन स्काउटिंग। डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक है उसकी, क्या हम्म पता कुछ बेहतर कर पाए अगर मौका मिले तो। पर मेन इनका हम्म यही है कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन, इनका चलना बहुत जरूरी है। अगर ये चारों चलते हैं तो एक डिसेंट हम्म टोटल हर मैच में हैदराबाद बना लेगी। लेकिन वहीं अगर कलकत्ता की बात करें तो भाई उन्होंने अभी तक रोमन पॉवेल, रचिन रविंद्र, टिम साइफर्ड, इनका तो यूटिलाइजेशन अभी होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिन एलन जैसा बैट्समैन
कोई जल्दी नहीं निकालना चाहेगा। फिन और एलन सेम जैसा गोज़ फॉर बैट्समैन। कैमरन ग्रीन। और भाई ब्लेसिंग मुज़रबानी ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। वो मुंबई सामने फँस गई थी और वही रोहित यार, शर्मा के सामने तो वैसे भी कुछ नहीं चलता। प्योर तो बैटिंग पिच थी। ब्लेसिंग मुजरबानी यार काफी डिसेंट बॉलर है फिर भी टी20 में भी। इफेक्टिव रहा था। और रोहित शर्मा भाई जब चलना शुरू करता है तो कौन ही रुकता है तो उसके फिर आगे। वो छक्के टच पे मारता है और वहीं मारे थे। कोई बॉलर फिर रोक नहीं सकता। हाँ। सो और इनके पास यार भूलना नहीं चाहिए राहुल त्रिपाठी और उमरान मलिक हैं। और राहुल त्रिपाठी ने प्रीवियसली कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा कर रखा है। और इसकी बनती भी है अभिषेक नायर से। मतलब इनकी पर कोचिंग में वो खेलना भी अच्छा चाहता है। तो लेकिन अभी वो इनकी है, टीम पर सेट दिख मुझे नहीं रही है। लगता कि केकेआर कोई चेंज करेगी। बिल्कुल सेटल हाँ। टीम है यार। अब अगर आप देखो तो राणे के साथ हम्म। फिन एलन ओपनिंग कर रहा है, वन डाउन कैमरन ग्रीन आ रहा है, उसके नहीं बाद आपका रहाणे को थोड़ी चोटिल बाहर गए थे मैदान से। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वापस आ जाए कल के मैच के लिए। तो कौन जीत रहा है? कल यार मैं चाहता तो हूँ हैदराबाद जीते, बट जिस तरीके की बॉलिंग है हैदराबाद की, तो हम्म। केकेआर भी मैच जीत सकती है। केकेआर को मैच जिता रहे हो मालिक तुम? यार नहीं, मैं मेरे तो हिसाब हैदराबाद से को जिता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो एक चूज हैदराबाद करना के पड़ेगा। साथ हूँ। एक चूज करना पड़ेगा। मैं हैदराबाद के साथ हूँ भाई। ठीक आप है तो केकेआर चूज कर लो, मैं मैं हैदराबाद के साथ कलकत्ता हूँ। के साथ हूँ। मैं तो हूं ही कलकत्ता के साथ। करबो लड़बो जीतबो। भाई हम नहीं रुकते मालिक। अब की बार 300 पार है भाई। नहीं नहीं, कल 150 भी पार नहीं होगा। अरे जैसे हालात ट्रेविस हैं। हेड को जानते हो सर आप? एक बार जयदेव उनादकट ने आउट कर दिया ना फिन एलन को, तो रन तो केकेआर के भी नहीं बनेंगे। नहीं मगर हमारे पास अंग्रेज रघुवंशी, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन। और यू नेवर नो सुनील नरेन ऊपर नाता दिख जाए। बच के रहना सुनील मालिक नरेन थोड़ा। ऊपर नहीं तुम्हारे आएगा पास वो तो। बॉलर नहीं है आउट करने को। सुनील नारायण को भी आउट नहीं कर पाएंगे, बॉलर नहीं है। हर्षल पटेल आने में बहुत देर लग जाएगी, तब तक तो काम हो जाएगा। हर्षल पटेल आपको लगता है सुनील नारायण को आउट कर पाएगा जैसी वो बॉलिंग करा रहा है? भाई हर्षल जयदेव पटेल से उनादकट ज्यादा को तो छोड़ जयदेव के आउट कर सुनील देगा यार नरेन को सुनील आउट नारायण नहीं को। कर पाएगा कोई। भाई जय तो पर चलो। डेविड पेन आउट कर देगा। पर क्या डेविड डेविड पेन आउट पेन कर देगा। खेलेगा? दैट इज द मुझे मोर लगता है बिगर यार क्वेश्चन। खिलाना चाहिए। पर्थ स्कॉचर्स के साथ विनिंग टीम से आ रहा है, बिग बैश लीग जीत के आ रहा है पर्थ स्कॉचर्स नहीं के बट साथ। इन्होंने ना और लियाम अच्छा बॉलर लिविंगस्टन को है। पैसा दिया है। और मेरे हिसाब से ये 300 पार के चक्कर में अगर इसे स्विच लियाम करेंगे। लिविंगस्टन खेल गया तो फिर हैदराबाद मैच छोड़ो, सीजन से ही आउट हो जाना चाहिए उन्हें कि सर हम जा रहे हैं, मुझे माफ करो, मैं जय शाह से हाथ नहीं जोड़ के उसके माफी पीछे मांगता हूँ। रीजन है कि नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोड़ा ने अभी कुछ नहीं करा। और जहां तक मुझे लग रहा है ये उन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए लियाम लिविंगस्टन को डालेंगे। क्योंकि अभी इनकी बैटिंग भी इतनी स्टेबलाइज नहीं लग रही है। एटलीस्ट एक फ्रंट अगर ये चाहे तो ये स्टेबलाइज करेंगे। और उनके पास सिर्फ वो एक फ्रंट बैटिंग में ही है, बॉलिंग में नहीं है। सो वी विल सी। और क्या पता कमिंडो मेंडिस आ जाए जो बॉलिंग बैटिंग दोनों। यू नेवर नो इनके साथ। क्योंकि एज सच इनके पास पर इंडियन ऑलराउंडर भी नहीं है। अगर जब इनका स्क्वाड देख रहे हैं तो इनके पास इंडियन ऑलराउंडर भी नहीं है। तो ये वहां पे भी फंस रहे हैं। और इनके पास विदेशी ऑलराउंडर भी एज सच कोई है नहीं। बस नीतीश कुमार रेड्डी है, लेकिन उसकी बैटिंग से फॉर्म ही नहीं है। और बॉलिंग में भी वो एज सच कोई इतनी बढ़िया बॉलिंग नहीं करा रहे। भाई नई बॉल से डाली थी। ईशान और क्या किशन पे चाहिए प्रेशर आपको? तो है। ईशान किशन पे प्रेशर तो है। रन बना रहा है, विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक कर रहा है, कैप्टनसी भी ठीक ठाक कर रहा है। पर रिसोर्सेज ही नहीं है इतने। मे बी कोई ऑप्शन पे हार गए थोड़ा। हम्म। ऑक्शन की सबसे बड़ी मिस्टेक तो एसआरएच की लियाम लिविंगस्टन ही थे। वो पिक किसी को समझ नहीं आएगी क्यों करी। और हम्म। यहाँ पे ये उसको जैक एडवर्ड्स को भी मिस कर रहे हैं। जैक हम्म। एडवर्ड्स जो इन्होंने खरीदा था, अगर वो खेलता तो जैक हम्म। एडवर्ड्स एक बेहतरीन मतलब डिसेंट ऑलराउंडर है। सिडनी सिक्सर्स में खेलता है, बिग बैश लीग में बॉलिंग भी हम्म। डालता है। इस सीजन तो बल्कि शायद हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, और तो बैटिंग भी चलें अच्छी फिर अब। करता चलें फिर अब। मिलते है। हैं। बिल्कुल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे दोस्तों आपको एक और मैच रिव्यू के साथ। केकेआर वर्सेस एसआरएच। अभी के लिए करते हैं इस वीडियो को एंड। इस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें आप। वीडियो को और लाइक चैनल कर को देना, सब्सक्राइब चैनल को करें। सब्सक्राइब कर देना। और अगर हम्म। आपके कोई दोस्त यार हैं तो उनके साथ शेयर भी कर दो वीडियो को। हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों।
और एम कर रहे हैं 20 लाइक्स के लिए। 20 लाइक का है। मैं सो गुड ओके, टू गो, हैव बाय अ बाय ब्रो, ग्रेट डे। ग्रेट डे, बाय बाय।